नेक्स्ट जो अपना फ्लैशी फ्रूट के अंदर जो टाइप है वो है बेरी। अभी इससे पहले अपने क्या देखा, फ्लैशी फ्रूट के बारे में। नेक्स्ट है उसी के अंदर जो कि एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा नहीं है, बस नाम दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी के अंदर हमारे फैमिली दे रखी है। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट मैं फ्रूट के टाइप यहाँ पे लेके आया हूँ जिनको अपन को एक बार डिस्कस करना है, एक बार पढ़ना है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो कहीं कहीं अपने एनसीईआरटी में है, उन चीज़ों को मैंने ऐड किया है। पूरी एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं वो चीज़ मिल जाएगी अपन को, इसलिए इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी और भी टाइप होते हैं फ्रूट्स के, बहुत सारे टाइप है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो सारे अपन याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए कुछ एक गिने चुने कर रहे हैं। इतने में अपना काम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ आए तो वो सबके लिए बाहर से होगा, घबराने की बात नहीं है। चलिएगा, जो बेरी जो फ्रूट है, अगर उसकी बात करें तो प्लेसेंटेशन मिलता है एक्साइल टाइप का। बेरी जो फ्रूट टाइप मिलेगा अपने टोमेटो और ब्रिंजल के अंदर। टमाटर और ब्रिंजल को देखा होगा, उसके अंदर जो प्लेसेंटेशन, मैंने इंपॉर्टेंट क्यों लिखा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं प्लेसेंटेशन के बारे में कि प्लेसेंटेशन कैसा मिलेगा, एक्साइल टाइप का मिलता है। किसके अंदर, सोलेनेसी फैमिली के अंदर एक्साइल प्लेसेंटेशन है, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया। और टमाटर को देखा होगा, एपिकार्प इज थिन। एपिकार्प कैसी होती है, बिल्कुल थिन होती है। एंड सीड्स आर एम्बेडेड इन फ्लैशी पार्ट। जो फ्लैशी पार्ट होते हैं उसके अंदर सीड क्या रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। ये थोड़ी सी एक लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है, वही है रीडिंग के थ्रू। हर एक चीज को रट्टा तो मारना नहीं है, टाइप अपन याद कर लेंगे जस्ट सुनने के लिए। इनिशियली सीड्स आर अटैच्ड विद प्लेसेंटा। शुरुआत के अंदर सीड प्लेसेंटा पर अटैच रहते हैं। जैसे ही फ्रूट राइप होगा, पक जाएगा, उसके बाद सीड डिटैच्ड हो जाएंगे प्लेसेंटा से और फ्रूट के बोले तो स्प्रेड हो जाएंगे रैंडम पार्ट में, रैंडमली स्प्रेड हो जाएंगे जो फ्लेशी पार्ट है उसके अंदर। टोमेटो के अंदर देखा होगा, जब ग्रीन टोमेटो को कट करते हैं तो एक्साइल कंडीशन में क्या रहते हैं, सारे के सारे सीड्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे अपने फ्रूट राइप होगा, लाल टमाटर अपने देखा, जैसे कट करते हैं तो सीड है वो उसके सेंटर के अंदर जो फ्लेशी पार्ट होता है उस फ्रूट के अंदर क्या रहते हैं, स्प्रेड रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं या बिखरे हुए से रहते हैं। इस प्रकार के फ्रूट को क्या बोलते हैं अपन, बेरी बोलते हैं। टोमेटो और ब्रिंजल, टोमेटो, ब्रिंजल, गवावा, ये जो है इनके अंदर क्या मिलेगा, बेरी फ्रूट। अब याद करना है, एग्जाम में कभी कॉलम मैथ से क्वेश्चन पूछ ले कि बेरी किस में है। बेरी का मतलब क्या समझते हो तुम लोग, बेरी से अपन बोलते क्या, दुश्मन या बेरी। दुश्मन को भी क्या बोलते हैं, बेरी। तो दुश्मन है हमारा, बेरी है, क्योंकि जो टोमेटो और ब्रिंजल है उनके सीड इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, वो किडनी स्टोन भी कोज कर सकते हैं, क्योंकि इजीली डाइजेस्ट होते नहीं है, वो किडनी स्टोन कोज कर सकते हैं। इसलिए हमारे दुश्मन कौन है, टोमेटो और ब्रिंजल। कि जिनके किडनी स्टोन होते हैं उनको डॉक्टर टमाटर और ब्रिंजल खाने से मना करते हैं। इसका मतलब ये नहीं सर खाना बंद कर दे, नहीं, एक्सेस अमाउंट में खाने की बात चल रही है। जिसके किडनी स्टोन है उनको प्रीफरेंस नहीं कहते हैं कि आप टमाटर, टोमेटो और ब्रिंजल मत खाइए, क्योंकि उनके जो सीड होंगे उनसे क्या होता है, किडनी स्टोन कोज होता है, इसलिए इनको बोला बेरी। हमारे बेरी कौन, टोमेटो और ब्रिंजल, याद रखना है एग्जांपल। नेक्स्ट अगर बात करें पेपो, इजी है। पेपो इंपॉर्टेंट इसलिए कि बहुत सारा डिस्कशन हमारे एनसीईआरटी के अंदर प्लेसेंटेशन के बारे में, इनफ्लोरेसेंस के बारे में, ओवरी के टाइप में किस टाइप की ओवरी मिल रही है, एपिगाइनस, पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस, उन सब के बारे में, इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्लेसेंटेशन, कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर हमें पता है प्लेसेंटेशन पेराइटल टाइप का होता है। कैसा होता है, पेराइटल। तो यहाँ प्लेसेंटेशन का भी रिवीजन हो जाएगा कि पेपो किसमें, पेराइटल टाइप का प्लेसेंटेशन कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर मिलेगा। इनिशियल में अपन को पता है कि ये पेराइटल कंडीशन है, पेरीफेरी के ऊपर ये ओव्यूल प्रेजेंट है। और आफ्टर जब मैच्योर, जब फ्रूट बन जाएगा, फ्रूट बनने के बाद यहाँ पर कुछ प्लेसेंटा की स्वेलिंग की वजह से यहाँ पे कंडीशन हमें अपीयर होती है एक्साइल। बट होता क्या है, प्लेसेंटेशन कैसा होता है, पेराइटल होता है, बट जो प्लेसेंटा की स्वेलिंग से वो सेंटर की ओर अपीयर होते हैं, इसलिए लगता है कि एक्साइल है, लुक लाइक एक्साइल ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ प्लेसेंटा। जैसे ही अगर तुम लोगों ने खीरा कट किया है, अगर खीरा अपन कट करते हैं तो खीरा कट करके देखते हैं तो जो सीड है वो सेंटर में दिखाई देते हैं, अपन को सेंटर में अपीयर होते हैं। किस वजह से, क्योंकि प्लेसेंटा की क्या हो चुकी है, स्वेलिंग हो चुकी है। क्लियर है, चलिएगा। हाँ, इसके अंदर जो अपन को एग्जाम्पल याद करने हैं, याद रखना है कुकुरबिटेसी फैमिली, वाटरमेलन, मस्क मेलन, बीटर गार्ड, पंपकिन, खीरा, ककड़ी, तरोई, जो सब कुछ आते हैं वो सब कुकुरबिटेसी में आएगा। कुकुरबिटेसी में क्या मिलेगा, पेपो। पेपो या पीपा, ध्यान से, पीपा सुना ही होगा। ये अगर मान लो एक पीपा है, पीपे के अंदर कोई आटा वगैरह डालने के लिए घर में यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, उसी प्रकार याद रखना ये क्या होते हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन, बीटर गार्ड, खीरा, ककड़ी, इनका यूज किस में करते हैं, सैलेड में करते हैं। तो याद रखना कि अपने किसके अंदर,
चलो डाल देते हैं अपने खीरा ककड़ी किसके अंदर, पीपे में। पीपे के अंदर सलाद से भर देते हैं इसको। तो पीपे में क्या है, सलाद भरा पड़ा है। पीपे में क्या भरा पड़ा है, सलाद। सलाद सलाद किसका है, खीरा ककड़ी का। खीरा ककड़ी का सलाद है। कुकुरबिटेसी फैमिली में कैसा फ्रूट है, पेपो। पेपो फॉर पीपा, पेपो फॉर पीपा, याद रहेगा। तो पीपो फ्रूट मिलेगा कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर। नेक्स्ट जो अपना फ्रूट है पोम, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है पता चल जाएगा, क्योंकि अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर भी इसको डिस्कस किया है। एप्पल का डायग्राम पढ़ा था अपन ने कि एप्पल के अंदर जो एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है, थैलेमस। इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो पॉम फ्रूट टाइप का जो मिलेगा वो मिलता है किसके अंदर, अपने एप्पल एंड पियर के अंदर। एप्पल एंड पियर, एप्पल एंड पियर बोले तो नाशपाती और सेब के अंदर मिलेगा। उसमें कंडीशन कैसी होती है, कुछ इस प्रकार से हमें पता है कि थैलेमस पूरी ओवरी को कवर कर लेता है, पूरी ओवरी को कवर कर लेता है। तो यहाँ पर ये जो थैलेमस वाला पार्ट है, उसके बाद जब फ्रूट मैच्योर होता है तो फ्रूट मैच्योर होने के टाइम ये थैलेमस से बोले तो एक्सटेंड होकर बोले तो एडिबल पार्ट फॉर्मेशन करता है किसका, फ्रूट का, एप्पल का। सेंटर के अंदर ये वाला ओवरी वाला पार्ट है, और ओवरी के अंदर क्या है, इसके सीड प्रेजेंट है। ये सेंटर में क्या है, ओवरी है, और बाहर की ओर थैलेमस है। और थैलेमस वाला पार्ट क्या होता है, एडिबल पार्ट होता है किसके अंदर, एप्पल और पियर के अंदर। हमें पता है अदर देन ओवरी अगर फ्रूट के अंदर पार्टिसिपेशन हो रहा है तो वो फ्रूट कैसा कहलाएगा, फॉल्स फ्रूट। तो एप्पल और पियर के अंदर जो फ्रूट है वो किस प्रकार का फ्रूट है, एक प्रकार का फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट का मतलब समझ गए क्या, बोले तो अदर देन ओवरी कोई भी फ्लोरल पार्ट अगर फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो फॉल्स फ्रूट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एप्पल और पियर पॉम टाइप का, और फॉल्स फ्रूट एडिबल पार्ट थैलेमस है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी पढ़ते हैं, प्लांट वाले के अंदर, और आज मॉर्फोलॉजी के अंदर भी आ गया। सर याद कैसे रखें, अरे बहुत इजी है। बचपन के अंदर गाड़ी चलाई है तुम लोगों ने, बचपन के अंदर गाड़ी चलाई है ना, तो गाड़ी को चलाने के लिए बचपन में क्या हॉर्न देते थे, चले गाड़ी पॉम पॉम पॉम, याद रहेगा। तो बोले तो एप्पल पियर पॉम पॉम, गाड़ी चला रहे हैं, फास्ट जा रही है, एप्पल पियर खा रहे हैं, एप्पल पियर खा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, एप्पल पियर खा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, चले गाड़ी एप्पल पियर पॉम पॉम, याद रहेगा, एप्पल पियर पॉम पॉम। हॉर्न देते थे ना बचपन के अंदर, गाड़ी चलाते थे पॉम पॉम, वैसा ही एप्पल पियर पॉम पॉम याद रखना है, इसलिए एनसीईआरटी में है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिएगा नेक्स्ट जो अपना है ब्लाउस्टा। जो ब्लाउस्टा टाइप का जो फ्रूट है वो हमने अनार खाया है सभी ने, बिल्कुल। अनार के अंदर क्या मिलता है, ब्लाउस्टा। अनार का ऊपर वाला पार्ट सॉफ्ट होता है कि हार्ड, तुम खुद बता सकते हो। बाहर की ओर कैसा है, हार्ड है। तो इसकी पेरिकार्प कैसी होगी, हार्ड। पेरिकार्प कैसी होगी, हार्ड। बोले तो डिफरेंशिएटेड, यहाँ पे अलग अलग नहीं हुआ। पेरिकार्प कैसी है, हार्ड है। कैलिक्स परसिस्टेंट विथ इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्राउन, कि इसके ऊपर देखना जैसे अपन अनार तोड़ के लाते हैं तो कैलिक्स के जो पार्ट है, जो ग्रीन कैलिक्स का पार्ट है, परसिस्टेंट रहता है क्राउन की फॉर्म में, किसके अंदर, अनार के अंदर। टेस्टा ऑफ सीड इज फ्लैशी एंड जूसी, ये इंपॉर्टेंट है। बोलिएगा अनार के अंदर अपन क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, सीड खाते हैं, और उनके सीड का जो आउटर कोट जिसको बोलते हैं अपन टेस्टा, टेस्टा कैसा होता है, फ्लैशी और जूसी होता है, जिसको बोलते हैं सकुलेंट टेस्टा मिलता है, जो कि एडिबल पार्ट होता है किसका, अनार का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अनार के अंदर अपन क्या खा रहे हैं, सीड का क्या, टेस्टा एडिबल पार्ट होता है किसमें, अनार के अंदर। ये चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है, ध्यान रखना है। टेस्टा ऑफ सीड फ्लैशी एंड जूसी, इसको सकुलेंट टेस्टा भी कहते हैं, जो कि एडिबल पार्ट होता है किसका, अनार का। ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए, अपन ने पढ़ा था पार्थिनोकार्पी के बारे में कि पार्थिनोकार्पी किसके अंदर यूजफुल होती है, किसके अंदर करवाते हैं, तो पार्थिनोकार्पी उसी के अंदर करवाएंगे जिसके सीड एडिबल नहीं होते, हम जिनके सीड खाने में यूज में नहीं लेते। अनार के केस में पार्थिनोकार्पी करवाना अच्छा कि बुरा, बुरा, क्योंकि हमारा एडिबल पार्ट ही क्या है, सीड का टेस्टा है, क्योंकि पार्थिनोकार्पी फ्रूट के अंदर तो सीडलेस फ्रूट बनते हैं। क्लियर है ना। चलिएगा जो ब्लाउस्टा किस में मिलेगा, अनार के अंदर। और अनार का ये नाम भी याद रखना है, इंग्लिश में और साइंटिफिक दोनों नाम, पोमग्रेनेट और प्यूनिका ग्रेनेटम। पोमग्रेनेट और प्यूनिका ग्रेनेटम इसका साइंटिफिक नेम है, नाम भी अपन को याद रखना है। किस टाइप का फ्रूट मिलेगा, ब्लाउस्टा टाइप का। फटाफट नेक्स्ट देखते जाइए, हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम जो ऑरेंज और लेमन के अंदर, ऑरेंज और लेमन के अंदर, संतरा और नींबू जो अपन खाते हैं उनके अंदर क्या मिलता है, हेस्पेरिडियम। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट सिंपल इंफॉर्मेशन। हमें पता है प्लेसेंटेशन इसके अंदर जस्ट याद रख लेना, एक्साइल टाइप का, क्योंकि जैसे ही संतरा और नींबू को कट करते
करते हैं तो सीड कहाँ मिलते हैं, सेंटर में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, एक्सिस पर मिलते हैं, बोले तो एक्साइल कंडीशन। नींबू और संतरा क्योंकि देखा है हमने इसलिए अपन ने इसको ऐड कर दिया क्योंकि इजीली याद हो सकता है। जैसे अपन कट करेंगे तो सेंटर के अंदर क्या मिलते हैं, सीड मिलते हैं, तो बोले तो कैसा प्लेसेंटेशन है, एक्साइल टाइप का प्लेसेंटेशन है। इसकी एपिकार्प, संतरे की एपिकार्प देखी होगी कैसी होती है, थिक होती है और मैनी ऑयल ग्लैंड। अगर एक रूम के अंदर तुमने संतरे अगर रखे हैं, कितना ही छुपा के रख दो उसकी सुगंध आए बिना नहीं रहेगी। उसकी सुगंध आने का रीजन यही है कि उसकी एपिकार्प जो होती है उसके अंदर क्या होती है, जो ऑयल ग्लैंड होती है उसी की वजह से संतरे की खुशबू फैलती है। तो इसकी एपिकार्प थिक है और मैनी ऑयल ग्लैंड है जिसकी वजह से ये फ्रेग्रेंस आती है। मीजोकार्प जो व्हाइट फाइब्रस स्ट्रक्चर, जैसे ही अपन पेरिकार्प को हटाते हैं तो नीचे व्हाइट फाइब्रस टिश्यू अपने व्हाइट फाइब्रस स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो कि मीजोकार्प होती है। ये भी सभी ने देखा है, संतरा या किन्नू को छीलते हैं तो अंदर व्हाइट की लेयर दिखाई देती है, वो क्या है, मीजोकार्प। और एंडोकार्प क्या है, मेम्ब्रेनस प्रोजेक्शन इनवर्ड एंड फॉर्म मेनी चैम्बर्स। संतरा सभी ने खाया है, संतरे की फाड़ियां जो अपन खाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे वो चैम्बर्स बन चुके हैं कि नहीं बन चुके। अगर संतरा किसी को देना है तो भाई साहब ऐसे करके ये ले आधा 4 पार्ट भी कर सकते हैं, बोले तो अलग अलग चैम्बर्स है जो कि एंडोकार्प अंदर की ओर एम्बेडेड है। और उसी के अंदर एंडोकार्प की जो इनफोल्डिंग्स है, एंडोकार्प ने जिसको कवर कर रखा है उसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं मैनी ग्लैंडुलर जूसी हेयर। जो जूसी हेयर्स है उसी को हम खाने में यूज में लेते हैं, जो कि एडिबल पार्ट होता है किसका, ऑरेंज का, जिसे एडिबल पार्ट बोला ऑरेंज और लेमन के अंदर। तो एडिबल पार्ट क्या है, ग्लैंडुलर जूसी हेयर्स है। क्लियर है, ये है हेस्पेरिडियम, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं, ये अभी हमने मोस्ट जो काम के थे उसके फ्लेशी फ्रूट के टाइप मैंने बताए हैं। अभी तक जितने भी देखे वो सारे के सारे फ्लेशी फ्रूट थे, लगभग 6 के आसपास अपन ने देख लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट ड्रूप फ्रूट जो कि सबसे पहले किया है अपन ने, वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्रूप फ्रूट। क्लियर है, चलिएगा उसके बाद अगर बात करें ड्राई फ्रूट की, ड्राई फ्रूट वो फ्रूट जिसके अंदर एपी, मीजो एंड एंडोकार्प क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्या कहलाएगा, ड्राई फ्रूट कहलाएगा। ध्यान से हमने बताया था ना, आलमंड ड्राई फ्रूट नहीं है, आलमंड और वॉलनट ड्राई फ्रूट नहीं है। ड्राई फ्रूट के अंदर अगर बात करें 3 टाइप के हो सकते हैं, इनडेहिसेंट, डेहिसेंट एंड साइजोकार्पिक। इनडेहिसेंट का मतलब है तो जो फ्रूट का जो एपिकार्प मेसोकार्प ब्रेकडाउन नहीं होता, जो ब्रेकडाउन नहीं होता वो फ्रूट जो ब्रेक हो जाता है डेहिसेंट कहलाएगा, नहीं ब्रेक होगा इनडेहिसेंट कहलाएगा। और थर्ड टाइप का एक है साइजोकार्पिक। साइजोकार्पिक अपने मूंगफली या इमली देखी होगी, मूंगफली या इमली के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स बन जाते हैं। उन मूंगफली के अंदर अलग अलग जो सेगमेंट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, मेरिकार्प। किसकी कार्प, मेरिकार्प। किसकी कार्प, मेरिकार्प। तो अलग अलग सेगमेंट में ब्रेक हो जाती है और वो सेगमेंट्स में क्रैक्स पड़ जाते हैं, वो टूट जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, साइजोकार्पिक टाइप का फ्रूट। किसमें, टेमरिंड एंड पीनट के अंदर। आपने देखा है मूंगफली और इमली खाई है, तो इमली के अंदर क्लियरली तुम देख सकते हैं अलग अलग छोटे छोटे चैम्बर्स बन जाते हैं, उन चैम्बर को मेरिकार्प बोलते हैं और उनके ऊपर क्रैक्स पड़ जाते हैं। इस प्रकार के फ्रूट को क्या बोलेंगे, साइजोकार्पिक। ड्राई फ्रूट आज के बाद घर पे कोई भी अगर आए तो जब भी कोई अंकल आए, रिश्तेदार आए, बोल देना अंकल जी ड्राई फ्रूट खिलाएंगे। ड्राई फ्रूट में क्या लाओगे बताइए, आलमंड लाओगे कि वॉलनट, नहीं जूते पड़ेंगे। क्या लाओगे ड्राई फ्रूट में, मूंगफली लाओगे। क्या लाओगे, मूंगफली लाओगे। क्या लाओगे, मटर की फली या मेज के दाने। यही है अपने ड्राई फ्रूट अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। बायोलॉजिकली ये क्या है, ड्राई फ्रूट। इनडेहिसेंट्स के अंदर अगर बात करें मेज की, मेज के अंदर जो मेज का जो फ्रूट है या कॉर्न कर्नेल है वही हमें पता है, वही उसका सीड है, वही उसका फ्रूट है, क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं है। जो एपिकार्प जो पेरिकार्प जो होगी फ्रूट की, क्लियरली बोले तो मर्ज हो जाती है सीड के साथ ही और अलग से अपन को अपीयर नहीं होती, एक कॉमन लेयर का फॉर्मेशन कर रही है। बोले तो ये फ्रूट डेहिसेंस नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। किसमें मिलेगा, मेज के अंदर। अगर बात करें डेहिसेंट की, अगर मेज अपने पी मटर की बात करें, मटर की फली ब्रेक हो जाती है। जैसे ही फली अगर पक जाएगी, पक जाने के बाद वो टिप वाले पोर्शन से ओपन हो जाती है, टिप वाले पोर्शन से ओपन हो जाती है। ये मटर की फली को दिखाया है। एक चीज ऑब्जर्व करना, जब मटर की फली को अगर मौका मिले, घर पे मिल जाएगी, अभी मार्केट में अवेलेबल है। अब जैसे ही अगर अपन खोलेंगे उसको, ध्यान से ऑब्जर्व करना कि मटर की फली को जैसे ही खोलते हैं तो सीड अल्टरनेट मिलेंगे, इधर 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 इधर। जैसे ऑब्जर्व करना, अपने पहले भी प्रेजेंटेशन वगैरह पढ़ाया था तो बताया था कि उसके अगर अपन देखेंगे तो 2 लेयर मिलती है, किसमें, पी के अंदर। एक सीड इधर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस प्रकार से अल्टरनेट सीड प्रेजेंट होंगे, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर,
पी के अंदर वो कैसा होता है, डेहिसेंट, पकने के बाद ऊपर से टिप से बॉटम की ओर वो खुलती जाती है और दाने निकलते हैं। क्लियर है। और साइजोकार्पिक के अंदर एक टाइप बताया मैंने लोमेंटम टाइप का, जो कि पीनट और इमली के अंदर है, बस यही याद रखना है। तुम तो याद रखना है साइजोकार्पिक फ्रूट पीनट और टेमरिंड इमली के अंदर मिलता है, या बोले तो इसी को लोमेंटम टाइप का फ्रूट भी कहते हैं। अगर डेहिसेंट में पी की बात करें, पी कौन सी फैमिली में आती है, लेग्यूमिनेसी, तो इसके अंदर जो एग्जांपल अपन पढ़ते हैं लेग्यूम फ्रूट या पोड फ्रूट पढ़ते हैं। चलो एक एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो इनके इंपोर्टेंट है उनका डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कैरियोप्सिस, जो कि कैसा है, एक प्रकार का इनडेहिसेंट टाइप का फ्रूट है। कैसा है, इनडेहिसेंट, इंपॉर्टेंट है ये इसलिए मैंने लिखा है, इनडेहिसेंट टाइप का फ्रूट है कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस किसके अंदर मिलेगा, मेज के अंदर बोलेगा, तो स्मॉल है, सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट, सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट। कॉर्न कर्नेल एक फ्रूट है, कॉर्न कर्नेल मक्के का दाना एक अपने आप में फ्रूट है। अरे क्लियर है, तो उसके अंदर सीड कितना, एक ही है, तो सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट है। मोनोकार्पली सुपीरियर ओवरी मिलेगी, मोनोकार्पल कंडीशन है, बोले तो एक ही है, एक ही सीड है, एक ही फ्रूट है। चलिएगा, पेरिकार्प ऑफ दिस फ्रूट इज फ्यूज्ड विद द सीड कोट टू फॉर्म ए जॉइंट सरफेस। इसके अंदर पेरिकार्प जो फ्रूट की वॉल, ओवरी की वॉल होगी, कंप्लीटली फ्यूज हो जाती है किसके साथ, सीड कोट के साथ, और एक जॉइंट सरफेस का फॉर्मेशन करती है। जैसे ये अपन ने मेज का दाना दिखाया, किस में मिलेगा ये, व्हीट, राइस और मेज, व्हीट, राइस और मेज के अंदर, जो कौन सी फैमिली में आते हैं, ग्रेमिनी, और आजकल इसी का एडवांस जो नाम दे रही है पोएसी, ग्रेमिनी या पोएसी ग्रास फैमिली। बोले तो मेज, राइस और व्हीट के अंदर कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट मिलता है। इंपॉर्टेंट है कि पेरिकार्प और सीड कोट मर्ज हो जाते हैं, एक कॉमन जॉइंट सरफेस का फॉर्मेशन करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट, अगर इनडेहिसेंट के अंदर ही आता है नट, इनडेहिसेंट में आएंगे कौन, नट। चलिएगा, नट ये भी कैसे है, सिंगल सीडेड फ्रूट है, मतलब इनके अंदर भी सीड कितना होता है, 1। पेरिकार्प हार्ड होती है, पेरिकार्प कैसी होती है, इनकी हार्ड होती है। एग्जाम्पल है कर्कस, कर्कस सुबेर वही कर्कस सुबेर वही रॉबर्ट हुक ने जहां पर सेल वॉल की डिस्कवरी या सेल की डिस्कवरी करी थी, ओक। ये इतना याद नहीं रखना, ये याद रखना है एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल जिसे अपन बोलते हैं कैश्यू नट, बोले तो काजू, ये याद रखना है। साइंटिफिक नाम भी एक बार जस्ट पढ़ लेना, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल कैश्यू नट जिसे काजू बोलते हैं, ट्रापा सिंघाड़ा जिसे बोलते हैं, वाटर चेस्टनट, वाटर चेस्टनट और लीची, ये अपन को ध्यान रखना है। लीची इंपॉर्टेंट आ गया, पढ़ते हैं लीची के बारे में, क्योंकि अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी लीची के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा था। जस्ट रिकॉल कीजिए क्या पढ़ा था, याद है तुम्हें, जहां हम इंटेगुमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, किस किस टाइप के इंटेगुमेंट, जनरली 2 इंटेगुमेंट होते हैं, जनरली 2 इंटेगुमेंट होते हैं, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। एक इंटेगुमेंट होता है तो यूनिटैगमिक कंडीशन ऐसी बहुत सारी पढ़ी थी, बाइटैगमिक, यूनिटैगमिक है। क्लियर है, चलिएगा पढ़ेंगे अपन। एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल कैश्यू नट काजू के अंदर मिलता है ये नट, और ट्रापा सिंघाड़ा के अंदर और लीची के अंदर। अगर लीची की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बन जाता है लीची, याद रखना है। इन लीची एपिकार्प एंड मीजोकार्प, एपिकार्प और मीजोकार्प फ्यूज होकर एक लेदरी अपीयरेंस जो होती है। कभी किसी ने लीची देखा होगा था, बेटा मैं लीची की बात कर रहा हूं, स्ट्रॉबेरी को दिमाग में मत लाइए, लीची की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी को दिमाग में नहीं लाना है। लीची के अंदर जो एपिकार्प और मीजोकार्प दोनों फ्यूज होकर लेदरी अपीयरेंस देती है, हार्ड सी लेदर जैसी अपीयरेंस आएगी। और एंडोकार्प की मेम्ब्रेन लाइक थिन, एंडोकार्प जो अगर अपन देखेंगे तो व्हाइट कलर की मेम्ब्रेनस थिन स्ट्रक्चर अपन को अपीयर होगी। अब आता है वही लीची की बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट बोले तो लीची के अंदर क्या मिलता है बेटा, एक थर्ड इंटेगुमेंट मिलता है। नोट्स निकाल लिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट मैंने पढ़ाया है तुम्हें। जो थर्ड इंटेगुमेंट होता है, जो कि एक एडिशनल कोट है सीड के चारों ओर, नॉर्मल 2 होते हैं, इसमें थर्ड इंटेगुमेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, एरिल। याद है क्या, इसे क्या बोलते हैं अपन, एरिल। और जो एरिल जो होता है वो मैच्योर फ्रूट के अंदर एरिल क्या होता है, फ्लेशी। एरिल क्या होता है, फ्लेशी, और यही क्या होता है इसका एडिबल पार्ट। तो एडिबल पार्ट इंपॉर्टेंट है कि किसका एडिबल पार्ट क्या है, तो एडिबल पार्ट कौन है, एरिल फ्लेशी, जो कि लीची का है। चलिएगा नेक्स्ट आता है लेग्यूम, नाम में लिखा हुआ है लेग्यूम और पोड, लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है उसके अंदर मिलेगा।
सिंपल सी मटर की फली को दिमाग में रखो। मटर की फली के अंदर 2 रिज मिलती है, अल्टरनेट सीड लगे होते हैं, बोलो मल्टी सीडेड है। अरे मल्टी सीडेड है, सिंगल ओवरी से मिलकर बना। सारी कंडीशन तुम्हें अच्छे से पढ़ा है क्योंकि लेग्यूमिनेसी फैमिली हमारे सिलेबस में है, तो हमें याद में रखना है। लेग्यूमिनेसी मोनोकार्पलरी, कार्पल 1, यूनिलोक्यूलर और सुपीरियर ओवरी। ये नाम मैंने इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ये फैमिली अपने है, तो ये तुमने पहले भी पढ़ चुका है और याद भी रखना है इनको। मोनोकार्पलरी, यूनिलोक्यूलर, सुपीरियर ओवरी है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किस प्रकार का प्लेसेंटेशन है? मार्जिनल टाइप का प्लेसेंटेशन है। लॉन्ग एंड मल्टीसीडेड फ्रूट, बिल्कुल हमने देखा है मटर की फली लॉन्ग है और मल्टीसीडेड फ्रूट है। चलिएगा, डेहिसेंस ऑफ फ्रूट डोर्सल वेंट्रल, इसकी डोर्सल और वेंट्रल नॉर्मल तो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। डोर्सल वेंट्रल सरफेस से दोनों साइड से क्या होता है? डेहिसेंस। नॉर्मल अगर ये फली है तो एक आगे वाली अगर मैं कंसीडर करूं डोर्सल, पीछे वाली वेंट्रल है, तो ये दोनों सरफेस से क्या होगा? ओपन होगा। स्टार्ट होगा एपेक्स से, जाएगा कहां? बेस पर। एपेक्स से बेस पर जाएगा, तो स्टार्ट फ्रॉम एपेक्स टू बेसल पार्ट। और मिलेगा किसमें? पी, बीन और ग्राम। नाम में लिखा है लेग्यूम, याद रखना लेग्यूमिनेसी फैमिली। जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के कैरेक्टर होंगे वही कैरेक्टर इस फ्रूट के हो जाएंगे। चलिएगा, नेक्स्ट आता है अपना कैप्सूल। कैप्सूल ये भी इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने कैप्सूल के बारे में डिस्कस किया। कैप्सूल का बोले तो कैप्सूल नहीं, अलग से नहीं बताया सर आपने कैप्सूल, लेकर पेपेवर का जिक्र आया था। कैसी कंडीशन मिल रही थी फटाफट देखिएगा। ये ड्राई है, मल्टी सीडेड एंड मल्टी चैम्बर्ड। मल्टी सीडेड बहुत सारे सीड मिलेंगे। डेवलप्ड फ्रॉम मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस, याद करो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन मिलती है, जो कि डायग्राम भी दिया गया है अपने एक पेपेवर सोमनिफेरम का। ओवरी कैसी है? सुपीरियर ओवरी है। सुपीरियर, इंफीरियर, ये सब ओवरी, हाफ इंफीरियर, ये सब ओवरी हम पढ़ चुके हैं किस टाइप की गाइनोसियम की कंडीशन है। मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन मिलेगी किसके अंदर? कैप्सूल के अंदर। प्लेसेंटेशन एक्साइल होगा, ये एग्जाम्पल भी याद रखने क्योंकि प्लेसेंटेशन जहां पढ़ा है वहां पे सारे एग्जाम्पल आए हैं। तो इतनी स्पीड से 180 की स्पीड से चल रही है गाड़ी, तो काम की चीज को ही याद करते चलना है। तो प्लेसेंटेशन कैसा? एक्साइल टाइप का प्लेसेंटेशन है। एग्जाम्पल पेपेवर सोमनिफेरम, गोसिपियम, कॉटन और एबल मोस्कस, लेडी फिंगर। बोले तो भिंडी की बात चल रही है। एबल मोस्कस क्या होता है बेटा? भिंडी। बोले तो लेडी की फिंगर में क्या है? कैप्सूल। लेडी की फिंगर में क्या है? कैप्सूल। लेडी फिंगर, पेपेवर और गोसिपियम। पेपेवर तो इजीली याद सकते हो कि पेपेवर का जो फ्रूट होता है वो क्या होता है? कैप्सूल लाइक होता है, एक कैप्सूल लाइक होता है। और कॉटन, कपास का भी देखा होगा टिंडा, टिंडा, कपास का टिंडा देखा होगा, वो भी एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो फ्रूट कैसा मिलेगा उनमें? कैप्सूल। क्लियर है? तो इनमें है कैप्सूल। ये जो काम के थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी फ्रूट थे जो एग्जाम में आने की चांसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया। और भी बहुत सारे टाइप के फ्रूट होते हैं, अपने कुछ एक एक दो ही डिस्कस किए हैं। तो यहां पर जो पीछे जो अपन ने देखे हैं कि कैरियोप्सिस और नट, ये तो है इंडेहिसेंट टाइप के फ्रूट है। और आगे जो अपने पढ़ा है लेग्यूम एंड जो कैप्सूल है ये डेहिसेंट टाइप के फ्रूट है। और साइजोकार्पिक अपने पढ़ा है किसके अंदर? टैमरिंड और पीनट के अंदर, जो कि साइजोकार्पिक, उसमें भी लोमेंटम टाइप का फ्रूट है। क्लियर है? फ्रूट के अंदर हमें इतना ही डिस्कस करना है, इससे ज्यादा डिस्कशन नहीं करना। इसमें जो चीजें आई सबसे इंपॉर्टेंट ड्रूप फ्रूट जो मैं एनसीईआरटी में दिया, कोकोनट और मैंगो का डायग्राम दिया गया है। बाकी बेरी का याद रखना, पॉम, पेपो, ये सब जो कि एक बार अगर रिकॉल कर लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हम सही कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम आ जाएगा। क्लियर है? चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन फैमिली के साथ। टाटा, बाय बाय।